नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मिलेगा फ्री इलाज। पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, उन लोगों को अब राज्य के कुछ सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री इलाज मिलेगा। हालांकि इलाज केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज RUHS विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कॉलेजों के अटैच हॉस्पिटलों में ही मिलेगा। SMS या प्रदेश के दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज के लिए पैसे लगेंगे। इस सुविधा से जयपुर में RUHS हॉस्पिटल, प्रतापनगर, जयपुरिया हॉस्पिटल, मालवीय नगर और बनी पार्क स्थित डेंटल हॉस्पिटल में इन पाक शरणार्थियों को फ्री इलाज मिल सकेगा। अजमेर दरगाह दीवान के बयान से राजस्थान में छिड़ी नई बहस। अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। इस पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दीवान के बयान का समर्थन किया है। गुप्ता ने कहा कि दीवान के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि अजमेर में कभी जैन मंदिर थे। दरगाह दीवान के इस बयान ने अजमेर शहर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। स्विंगल नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई। टली टोंक जिले के समरावता में 13 नवंबर को हुई आगजनी, तोड़फोड़ आदि धाराओं में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक टल गई। मंगलवार को इस मामले में जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी पक्ष ने कोर्ट में अवगत कराया कि अभी इस केस में चालान स्थानीय कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। यह सुनने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी कर 12 फरवरी को इस मामले सुनवाई करने की नई तारीख दे दी। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट महेश कुमार शर्मा, एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने इस केस में पैरवी की। प्राइवेट बसों को किराए पर रोडवेज में चलाएगी राजस्थान सरकार। कालीचरण ने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा से पूछा कि क्या सरकार जयपुर में सरकारी मानकों के हिसाब से 2400 सरकारी बसें चलाने क्या विचार है कि नहीं। इस पर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस बार राजस्थान में महाराष्ट्र का मॉडल लागू किया जाएगा, सरकार बसें खरीदेगी नहीं। खर्रा ने कहा, हमारी कुछ कंपनियों से बात चल रही है जो EV और CNG बसें रखती हैं और वो विभिन्न नगर निकायों को किराए पर दे रखा है। इसमें न्यूनतम किलोमीटर के आधार पर उनको भुगतान करना पड़ता है। ड्राइवर और सारा रखरखाव उन्हीं का होता है। हम बस अपना कंडक्टर रखेंगे और आय अर्जित करेंगे। बीकानेर में बॉर्डर पर फिर मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही स्थित गांव में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। हवाई जहाज के खिलौने जैसा यह गुब्बारे का रंग इस बार थोड़ा अलग है। किसान के खेत में गिरे इस गुब्बारे के बारे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रिपोर्ट किया गया, जहां से आए अधिकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। किसान ने बताया कि गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ था, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्रतीक है। यह गुब्बारा खेत में गिरने से आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। जल जीवन मिशन में घोटाला में महेश मित्तल को मिली जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन में फर्जी दस्तावेज के जरिए टेंडर लेने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ED की ओर से दर्ज मामले में महेश मित्तल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में पद्मचंद जैन, पीयूष जैन और संजय बड़ाया को पहले ही जमानत मिल चुकी है। न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने महेश मित्तल की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने कोर्ट को बताया था कि 3 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी। नए संभाग और जिले खत्म करने पर हंगामा। विधानसभा में आज नए संभाग और जिले खत्म करने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस नए संभाग और जिले खत्म करने के मुद्दे बहस करना चाहती थी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने ऐसा करने से रोक दिया। उनका कहना था कि जिन मुद्दों पर कोर्ट में केस चल रहा है उन्हें सदन में नहीं उठाया जा सकता है। इस पर टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी चर्चा से भी डर रही है। जो जिले कोर्ट में गए हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि मैंने नियम पढ़ने के बाद फैसला किया है कि आज इस पर चर्चा नहीं होगी। इस पर विधानसभा में हंगामा हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। 34 लाख उपभोक्ताओं को इस महीने नहीं मिलेंगे सरकारी गेहूं। खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वाले प्रदेश में 34 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक EKYC नहीं करवाई है। सरकार ने सख्ती बरतते हुए इस माह से इन 34 लाख उपभोक्ताओं का राशन रोक दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति मामले विभाग ने EKYC नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के खाद्य सुरक्षा कार्ड ही पॉश मशीनों पर लॉक कर दिया है। कोटा जिले में EKYC नहीं करवाने वाले 60,000 उपभोक्ताओं को इस माह से सरकारी गेहूं नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछले 2 साल से खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड धारकों की EKYC की प्रक्रिया चल रही थी। फिर भी प्रदेश में 10 से 60 साल की आयु वर्ग के 34 लाख उपभोक्ताओं ने EKYC नहीं करवाई है। राजस्थान में फिर तेज सर्दी और कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छाए बादल और हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। जोधपुर, धौलपुर, बारां, सिरोही समेत
कई जिलों में कल दिन का अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के जिलों में कल सुबह से दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहे। अजमेर, धौलपुर, दौसा, सीकर समेत कई जिलों में कल दिन में हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश के कारण कल प्रदेश के सभी शहरों का दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। अधिकांश शहरों में दिन में ठंडक रही और हल्की सर्द हवा चली। आज जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। 8 फरवरी तक प्रदेश में उत्तरी हवा के असर से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। 8 फरवरी तक प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और धूप भी निकलेगी। राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ियों की पेंशन फिर शुरू होगी। राजस्थान में पूर्व रणजी खिलाड़ियों को फिर से पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही मौजूदा सत्र 2024 से 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के सदस्य धर्मवीर सिंह शेखावत ने बताया, सत्र 2024 से 25 में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के आरसीए अवार्ड देगा। ऐसे में अवार्ड के लिए खिलाड़ियों के सिलेक्शन से लेकर समारोह के आयोजन के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। इसके सदस्य रतन सिंह शेखावत, विमल शर्मा और हरीश चंद्र सिंह हैं। आरपीएसएससी में एसएससी एसटी को 5% की छूट। भजन लाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग में कॉलेज शिक्षा के पदों के लिए आरपीएसएससी की ओर से आयोजित एग्जाम के हर पेपर में न्यूनतम 36% और कुल 40% अंकों की अनिवार्यता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिलेगी। राजस्थान में बाजरे पर एमएसपी के बाद मूंगफली पर उठा विवाद। राजस्थान में बाजरा और ज्वार के बाद अब मूंगफली एवं सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद को लेकर विवाद हो रहा है। मूंगफली एवं सोयाबीन की फसलों पर एमएसपी का मुद्दा उठाते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजन लाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी किसानों को नुकसान और पूंजीपतियों को नियम विरुद्ध भुगतान है। मालूम हो कि भजन लाल सरकार ने विधानसभा में लगाए गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि इस साल बाजरे की एमएसपी पर खरीदारी नहीं की जाएगी। सरकार के इस निर्णय के बाद विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी। राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को 6759 ग्राम पंचायतों में चुनाव टालने के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया और चुनाव कराने के लिए क्लियर टाइमलाइन मांगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत की गई है। हालांकि अधिनियम यह स्पेसिफाइड नहीं करता कि किसे प्रशासक के रूप में नामित किया जा सकता है। विवादित धर्मस्थल की सुरक्षा के लिए मांडल बना छावनी। भीलवाड़ा के मांडल में 47 साल से बंद एक धार्मिक स्थल को लेकर माहौल आज फिर गर्मा गया। विवादित धर्मस्थल को खोलने की अफवाहों के कारण क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरा कस्बा छावनी बना रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी जवान दिखाई दिए। कस्बे में 30 से ज्यादा पॉइंट बनाए गए जहां पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। दरअसल पूरा विवाद भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर दूर स्थित मांडल में बने देवनारायण मंदिर को लेकर है। मंदिर को लेकर 2 पक्षों में विवाद है। गुर्जर समाज का कहना है कि यह मंदिर उनका है, लेकिन दूसरा पक्ष इसे एक दरगाह बताता है। भजनलाल कैबिनेट में 4 पॉलिसी को मंजूरी। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यूनिवर्सिटी में चांसलर और वाइस चांसलर वीसी बाप के नाम को बदला। अब प्रदेश में चांसलर कुलगुरु और वीसी प्रति कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने 4 पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसमें राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अप्रेजल पॉलिसी, राजस्थान डेटा पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी और राजस्थान युवा नीति शामिल है। कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं हुए। डाटा सेंटर के लिए 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। कैबिनेट के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को लेकर ने लिया यह बड़ा फैसला। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सवारियां बिना टिकट मिलने पर केवल परिचालक के खिलाफ ही गाज नहीं गिरेगी, बल्कि जो यात्री बिना टिकट मिल रहे हैं उनसे भी वसूली की जाएगी। इस नवाचार की शुरुआत की जा चुकी है
और जालोर रोडवेज प्रबंधन की ओर से पिछले 2 माह में 30 से अधिक सवारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। मुख्यालय से मिले निर्देशों की पालना में अब बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। राजस्थान में 237 करोड़ के बिजली घोटाले में नया मोड़। बिजली तंत्र सुधार के नाम पर 237 करोड़ रुपए के चर्चित घोटाले में 5 आरोपी अफसरों में से 4 को ही चार्जशीट थमाई गई है। 5वें आरोपी तत्कालीन तकनीकी निदेशक और अब भी अजमेर डिस्कॉम के एमडी को गवाह बनाने के नाम पर बचाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि इस घोटाले से जुड़े दस्तावेज व जांच रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद आरोपी को ही गवाह बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। चर्चा है कि बचाव के इन प्रयासों में ऊर्जा विभाग के आला अफसर जुटे हुए हैं। इस घोटाले की जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त डिस्कॉम के अफसरों और अनुबंधित कंपनी की मिलीभगत से जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के नाम पर सरकारी खजाने को चपत लगाई गई। राजस्थान में अब नए उद्योगों को मिलेगी बड़ी छूट। राजस्थान कैबिनेट बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 नई पॉलिसी लाने सहित कई निर्णय किए गए। इसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल, लॉजिस्टिक और डेटा सेंटर पॉलिसी शामिल है। लॉजिस्टिक सेक्टर की उद्योग का दर्जा दिया गया। स्थापित होने वाले उद्योगों को भू रूपांतरण, इलेक्ट्रिसिटी और स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट मिलेगी। साथ ही अन्य शुल्क में 50% तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा। आरएएस परीक्षा आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का आज आखिरी मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की ओर से आयोजित आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का आज आखिरी मौका है। आरपीएसएससी की ओर से आज ऑब्जेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को आपत्ति दर्ज करने के लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और अपनी चुनौती के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा। अलवर जिले को जल्द मिलने जा रहा नहर का पानी। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसी के जरिए अलवर के लोगों की प्यास बुझाने की तैयारी तेज हो गई है। पहले चरण में अलवर को केवल पीने का पानी मिलेगा। योजना के दूसरे चरण में किसानों को नहर का पानी मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में नहर का निर्माण कार्य 4,40,446 करोड़ रुपए से होगा। इसके टेंडर जयपुर में 12 फरवरी को किए जाएंगे। उसके बाद मार्च अप्रैल में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान के इस ऑफिस ने अपनाई जीरो प्लास्टिक उपयोग पॉलिसी। राजसमंद जिले में संचालित माय ऑफिस क्लीन ऑफिस अभियान के अंतर्गत जिला परिषद को जिला मुख्यालय स्थित सबसे स्वच्छ और सुंदर राजकीय कार्यालय घोषित किया गया है। जिला परिषद सीईओ ब्रिजमोहन बैरवा ने इस उपलब्धि को टीम के प्रयास का परिणाम बताया है। जिला बाल मुकुंद असावा के निर्देश पर जिले में माय ऑफिस क्लीन ऑफिस अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित दल ने जिला मुख्यालय स्थित राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण कर स्वच्छता का आकलन किया गया। इसमें जिला परिषद सर्वाधिक स्वच्छ और सुंदर पाया गया। अभियान के बाद अन्य कार्यालयों में भी स्वच्छता की स्थिति पहले से काफी बेहतर पाई गई। राजस्थान में अब यूनिवर्सिटी के कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालयों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने कुलपतियों के हिंदी डेसिग्नेशन पदनाम को कुलपति से बदलकर कुलगुरु करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। हालांकि अंग्रेजी डेसिग्नेशन वाइस चांसलर ही रहेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट द्वारा मंगलवार को स्वीकृत कई प्रमुख पहलों में से एक था। सरकार इन बदलावों को लागू करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक लाएगी। 12,65,565 मोबाइल मालिकों को लौट आए। टोंक पुलिस ने 1 माह तक चलाए साइबर शील्ड विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान क्राइम में लिप्त 111 सिम कार्ड और 159 IMEI ब्लॉक कराए हैं। वहीं 32,29,000 की कीमत के 165 गुम हुए मोबाइलों को चोरों से जब्त कर उनके मालिकों को सौंपे हैं। साथ ही 22 साइबर अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि पिछले माह 30 दिन का साइबर शील्ड विशेष अभियान चलाया। झालावाड़ बारां में डाक विभाग की नई पहल। झालावाड़ बारां डाक मंडल में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंडल में 200 नए लाल डाक बॉक्स की आपूर्ति की गई है, जिनमें से 100 बॉक्स बारां मंडल को आवंटित किए गए हैं। यह नए बॉक्स उन पुराने और क्षतिग्रस्त डाक बॉक्स की जगह लेंगे जो लंबे समय से बदलाव की मांग कर रहे थे। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को मिलेगा एक और विकल्प। जयपुर से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइसजेट और एलायंस एयरलाइंस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की है। यह फ्लाइट
कुंभ मेले तक संचालित की जाएगी, जो हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर आएगी। इससे पहले भी स्पाइस जेट एयरलाइंस और एलायंस एयरलाइंस द्वारा प्रयागराज के लिए 2 सीधी फ्लाइट संचालित की जा रही है, जबकि एक फ्लाइट 11 फरवरी से प्रस्तावित है। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने पंचायत राज विभाग द्वारा प्रदेश भर में किए गए 1000 से अधिक मंत्रालयिक कर्मचारियों के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए नए सिरे से आदेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता रामचंद्र व अन्य की ओर से याचिकाएं पेश की गई थी, जिसमें अधिवक्ता जेएस भलेरिया सहित कई अधिवक्ताओं ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने केरा राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में दिए गए फैसले को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया। जालौर में 1652 परिवारों ने एनएफएसए से नाम हटवाया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के अपात्र लाभार्थियों को स्वैच्छिक रूप से लाभ त्याग करने को लेकर सरकार की ओर से गिव अप अभियान के तहत जालौर जिले में अब तक 1652 परिवारों ने एनएफएसए से नाम हटवा लिया है। अब इस अभियान की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी तक की गई है। यह योजना 28 फरवरी तक प्रभावी है। 28 फरवरी तक त्याग नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 6 मार्च से होंगे शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसआई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। इसकी तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा समाप्ति तक पुख्ता इंतजाम पर जोर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक व संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस परीक्षा को मिशन के रूप में लें, कहीं पर कोई लापरवाही नहीं बरते। इस दौरान सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र की परीक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण करें और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।